तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये आने वाली नस्लें। मंजिलों पर वो ही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये आने वाली नस्लें, मंजिलों पर वो ही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। और लोग डुबा देते हैं नाम तक खानदानों के। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, उसका रास्ता हमेशा पैरों से ही जाता है, बशर्ते अपनी चाल का ख्याल रखते चलिए। कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये आने वाली नस्लें, मंजिलों पर वो ही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। और लोग डुबा देते हैं नाम तक खानदानों के, और कईयों के नाम से मशहूर होकर के सारा गांव चलता है, सारा गांव चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खांगरी सर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन फिर से करता हूं। निसंदेह इस मुगल काल में, इस मुगल पीरियड में एक प्रमुख शासकों में से सर्वश्रेष्ठ गिने जाने वाले बादशाह अकबर के बारे में कुछ एक बातें आपके साथ में यहां साझा करने वाला हूं। आप सभी को पता है कि बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे। और 9 रत्न जैसे बीरबल, तानसेन, मानसहेंग, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान ए खाना, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी और हकीम हुकाम थे। बादशाह अकबर के दरबार में कितने रत्न निवास करते थे? 9 रत्न निवास करते थे, जिन्हें नवरत्न नाम से भी अपने जानते हैं। और इन नवरत्नों में बीरबल, तानसेन, मानसहेंग, टोडरमल, अब्दुल रहीम, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी और हकीम हुकाम थे। जिसमें सबसे पहले अपने चर्चा करने वाले हैं बीरबल। आप सभी को पता है कि बादशाह अकबर के जो सर्वाधिक प्रिय नवरत्नों में से एक थे वो बीरबल थे। मूल नाम आप सभी जानते हैं महेश दास था। और बीरबल अक्सर बादशाह अकबर से कहते भी रहते थे कि बादशाह जी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर जी थोड़ा इग्नोर कर देते कि भला आदमी, विद्वान आदमी कुछ ना कुछ ढंग की बात कर रहा होगा। अकबर से एक ही बात को कहते कि महाराज जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। अकबर इग्नोर कर देते। एक दफा बादशाह अकबर बीरबल अपने कुछ सैनिकों के साथ ये शिकार करने जाते हैं। और शिकार करते वक्त जब बादशाह अकबर अपनी कटार निकाल रहे थे, कटार निकालते वक्त बादशाह अकबर का अंगूठा चिर जाता है, अंगूठा कट जाता है। अकबर चिल्लाने लगा कि बीरबल बीरबल रक्त निकल रहा है, अंगूठा कट गया। बीरबल कहता है कि महाराज जस्ट चिल, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर ने जी गंदी गंदी गालें निकाली थी बीरबल के लिए। यहां अकबर फिर अपने सैनिकों से कहता है कि सैनिकों जाओ हकीम को बुला करके लेके आओ, वैद्य को बुला करके लेके आओ। और जैसे वो सभी सैनिक यहां से भागना प्रारंभ करते हैं वैद्य को बुलाने के उद्देश्य से, बीरबल फिर कहता है कि सभी के सभी रुक जाओ। क्यों? क्योंकि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। अकबर को जी क्रोध आ जाता है। अकबर कहता है कि रुक जाओ, सबसे पहले इस बीरबल को पकड़ करके लेके जाओ और यहां से कोड़े मारते हुए लेकर के जाना और सुबह के समय में से फांसी के फंदे पर लटका देना। अकबर आदेश कर देता है। और जैसा एक शाही फरमान हुआ है, जैसा कि आदेश हुआ है, सैनिक इस बीरबल को पकड़ करके यहां से कोड़े मारते हुए वापस दिल्ली के लिए लेकर के जा रहे होते हैं। इतने में पीछे से यहां अकबर अकेला रह जाता और कहते हैं कि इस अकबर को कबीले वाले पकड़ के लेके जाते हैं, आदिवासी पकड़ के लेके जाते हैं। और ये जो आदिवासी थे ये बादशाह अकबर की बलि देना चाहते थे अपनी देवी के लिए। अब जी बादशाह अकबर को उल्टा लटका दिया। और उल्टा लटकाने के बाद सारी रात बस हाँ हूं करते रहे, अकबर को तंग करते रहे, परेशान करते रहे। अकबर मनी मन बहुत गालियां निकाल रहा था बीरबल के लिए कि वहां उसकी मृत्यु हो जाएगी, वहां उसे फांसी दे दी जाएगी, यहां मेरी बलि दे दी जाएगी। कैसे कैसे अच्छे के लिए होता है। और जैसे बस फांसी, जैसे बस बलि देने ही वाले थे, इतने में सरदार खड़ा होता है, कबीलों का सरदार खड़ा होता है। कहता है कि इसकी तो बलि लगी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये तो अपवित्र है, क्योंकि इसके रक्त निकल रहा है। देवी इसकी बलि कभी स्वीकार करेगी ही नहीं। ऐसा करो इसे मुक्त कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तब बादशाह अकबर को लगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन बादशाह अकबर चिंतित थे बीरबल की वजह से, क्योंकि वहां पर बीरबल को फांसी लग जाने वाली थी। अब जी अकबर यहां से भागते हैं कि बीरबल बीरबल बीरबल। और जब फांसी लगने ही वाली होती है उससे पूर्व जैसे अकबर पहुंचते हैं, सीधा बीरबल के पैरों को पकड़ लेते हैं। और पैरों को पकड़ने के बाद यहां बीरबल फिर उसी टूटी फूटी आवाज में कि महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर ने फिर से इसके लिए बहुत कहा सुनी कही। यहां अकबर कहते हैं कि कैसे अच्छे के लिए होता है? तो बीरबल कहता है कि महाराज यहां पर तो आपने हमारी जान बचा ली, लेकिन यदि हम आपके साथ होते तो आपकी जगह पर हमारी बलि दे दी जाती।
इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर के सबसे प्रिय रत्नों में से एक आप सभी जानते हैं बीरबल थी जी। द्वितीय रत्न आप सभी की दृष्टि के समक्ष हैं संगीतज्ञ तानसेन। इतिहासकार अबुल फजल तानसेन की सुंदरता में, तानसेन की प्रशंसा में कहते हैं कि पिछले 1000 वर्षों से तानसेन जैसा संगीतज्ञ ना तो कभी पैदा हुआ था और ना ही कभी पैदा होगा। इतना अत्यंत सुंदर तानसेन संगीत सुनाते थे, संगीत गाते थे। अकबर खुले दिल से तानसेन की तारीफें करते थकते नहीं थे कि तानसेन जी क्या गाते हो आप, क्योंकि जब आप गाते हो तो मैं खुद अत्यधिक भावुक हो जाता हूं। तानसेन जी कि बस ऊपर वाले की रहमत है, अल्लाह की दुआ है, गा लेते हैं, कर लेते हैं। अकबर फिर कहते हैं कि तानसेन जी क्या कंठ है आपका, हम आपके लिए कंठ और बाड़ी विलास की उपाधि प्रदान करते हैं, क्या गाते हैं आप। कि बस ऊपर वाली की रहमत है जी, अपने क्या कर सकते हैं। ये तानसेन जी, तो जी तानसेन जी थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। तानसेन जी कहते हैं कि महाराज ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझसे भी अधिक बाथरूम सिंगर अपने इस मुगल काल में बहुत अधिक हैं। तो बादशाह को क्रोध कर देते हैं, हम आपकी खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं और आप, तो यहां बादशाह अकबर कहते हैं कि आपसे भी कोई बेहतर संगीतज्ञ है, या तो आप हमें उनसे मिलवाइए, उनका संगीत सुनवाइए, वरना आपको फांसी दे दी जाएगी। तानसेन की महाराज मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने कहा मजाक नहीं है, मजाक बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा था, आपसे तारीफ की थी, लेकिन आपने मुझको इग्नोर किया है। या तो आप अपने आप से भी बेहतर संगीतज्ञ हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए, वरना आपकी हत्या कर दी जाएगी, आपको फांसी दे दी जाएगी। तानसेन विचार करने के बाद कहते हैं कि है, हमारी दृष्टि में हमसे भी बेहतर संगीतज्ञ है, और वो संगीतज्ञ कोई और नहीं, वो हमारे गुरु संत हरिदास जी है। तानसेन के गुरु का नाम आप सभी जानते हैं, संत हरिदास जी था। क्या था जी? संत हरिदास जी। हमसे भी बेहतर यदि कोई संगीत सुना सकता है, गा सकता है, निसंदेह निष्पक्ष, वो जी हरिदास जी है। कि चलिए उन्हें हमारे दरबार में पेश किया जाए। हम संगीत सुनना चाहते कि महाराज सन की आदमी सुनाएगा नहीं जी, वो संगीत सर की आदमी नहीं सुनाएगा तो नहीं सुनाएगा। कि अकबर बड़े कला के कदरदान थे कि कोई बात नहीं, यदि वो हमारे दरबार में नहीं आ सकता, आने में असमर्थ है, तो हम उनके गुरुकुल में संगीत सुन करके वापस चले आएंगे। हमें तो उनका बस संगीत सुनना है, कला देखने की। आपसे भी बेहतर कोई गा सकता है फिर नहीं गा सकता है। यहां तानसेन कहता है कि यदि आप उनके गुरुकुल में जाते हैं तो जी जैसे पता लगेगा कि बादशाह सलामत अकबर स्वयं आ रहे हैं, वो जी दीवार कूद करके भाग जाएगा। आप सामने के दरवाजे से आने वाले हैं, वो पीछे के दरवाजे से जी अपना गुरुकुल छोड़ करके भाग जाएगा, लेकिन संगीत नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि सन की आदमी क्या करे। तो क्या करना चाहिए कि ऐसा करते हैं कि अपने गुरुकुल के बाहर झाड़ियों में छुप जाते हैं। प्रत्येक संगीतज्ञ सुबह के समय में रियाज करता है, प्रैक्टिस करता है, और जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे तो जी अपने उनका संगीत सुन लेंगे, हाँ ये ठीक रहेगा। तो जी बादशाह अकबर और तानसेन गुरु संत हरिदास का संगीत सुनने के उद्देश्य से गुरुकुल के बाहर सुबह के समय में झाड़ियों में छुप जाते हैं। संगीत की कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती है। अकबर कहता है कि तानसेन जी कैसे? तानसेन कहता है कि महाराज सन की आदमी अपने क्या करें, चलो कल लाते हैं जी, कल लाते हैं। बादशाह अकबर फिर कल से कहते हैं, कल फिर कहते हैं कि तानसेन जी वो ध्वनि नहीं आ रही है, संगीत नहीं सुनाई दे रहा है। कि महाराज सन की आदमी क्या कर सकते हैं, अगले दिन आना पड़ेगा। अगले दिन आते हैं, ऐसे 4-5 दिन व्यतीत हो जाते हैं। अकबर कहते हैं कि तानसेन जी वो संगीत, तानसेन जी का वही जवाब। अकबर कहते हैं मैं रैप्टा मारूंगा, सच्ची से ये बताइए कि संगीत सुनाना है फिर नहीं सुनाना है। सन की अपने लिए होंगे, लेकिन मुझे संगीत सुनना है। और यदि कल तानसेन जी, यदि संत हरिदास जी ने संगीत नहीं सुनाया तो आपको फांसी दे दी जाएगी। तानसेन जी अंदर भाग करके गुरुकुल जाते हैं कि आखिर में गुरुजी को हुआ क्या है। सीनियर स्टूडेंटों से पूछते हैं, वहां सभी विद्यार्थियों से पूछते हैं कि कैसे गुरुजी आजकल संगीत कैसे नहीं गाते, बीमार हैं। कहते हैं कि हाँ बड़े बीमार चल रहे हैं, हमें भी सीनियर ही संगीत सिखाते हैं। वो तो कभी जब यदि पूर्णमासी की दिन यदि वो संगीत सुनाए तो नहीं सुनाए, और पूर्णिमा के दिन प्रत्येक संगीतज्ञ अपने संगीत का रियाज करता है, प्रैक्टिस करता है, और पूर्णमासी अगले ही दिन थी। तानसेन को लगा कि हाँ यार कम से कम अपने प्राण तो बच जाएंगे जी। और जैसे अगले दिन जब बादशाह अकबर और तानसेन संगीत सुनने के उद्देश्य से गुरुकुल के बाहर बैठ जाते हैं, तो लग रहा था कि उस गुरुकुल में जैसे चटाई बटाई बिछी हुई थी, तकियां रखी हुई थी, वीणा थी, तो लग रहा था कि शायद आज तो संत हरिदास जी संगीत सुनाने वाले हैं, आज तो वो रियाज करने वाले हैं। और कहते हैं कि जब संत हरिदास जी ने संगीत सुनाना प्रारंभ किया था, और जब तक उन्होंने संगीत सुना करके अपना रियाज समापन नहीं किया था, तब तक बादशाह अकबर केवल रोते ही रोते हैं। कि जब से संगीत सुनाना प्रारंभ किया और अंत समय तक केवल रोते हैं।
क्योंकि इन्होंने इतना गंभीर संगीत सुनाया था, मर्मज्ञ संगीत सुनाया था। अकबर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, हरिदास जी के पास आते हैं, कहते हैं कि महाराज ये भी आपका शिष्य है तानसेन, जिसे आप प्यार से तानू कहते हो, आप भी संगीत सुनाते हैं और ये आपका बिलखना शिष्य तानसेन भी संगीत सुनाता है, लेकिन आपका संगीत तानसेन जी के संगीत से सर्वश्रेष्ठ है, बेहतर है, क्यों? संत हरिदास जी कहते हैं कि निसंदेह है तानसेन भी संगीत सुनाता है, हम भी संगीत सुनाते हैं, लेकिन बड़ा बारीक सा अंतर यह है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जी कि तानसेन केवल आपके लिए संगीत सुनाता है, पैसे के लिए संगीत सुनाता है, और मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम के लिए संगीत सुनाता हूं, उनके लिए गीत गाता हूं। इसलिए मेरा संगीत तानसेन के संगीत से भी सर्वश्रेष्ठ है। तो जी बादशाह अकबर के जो द्वितीय नवरत्न थे तानसेन जी थे। प्रथम नवरत्न बीरबल, उसके बाद तानसेन, उसके बाद जी मानसिंह। मानसिंह प्रमुख सेनापति थे, आप सभी को पता ही है। आप सभी जानते हैं कि बादशाह अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया था, जिसे तौहीद ए वजूदी नाम से जानते हैं। बादशाह अकबर ने सभी धर्मों की विशेषताओं को इन्होंने एक धर्म में ग्राइंडर में मिक्स करके बनाना शेक बना दिया था। सभी धर्मों की विशेषताओं को इन्होंने एक धर्म में सम्मिलित किया था, जिसे दीन ए इलाही धर्म नाम से जी अपने जानते हैं। बीरबल जी दीन ए इलाही धर्म स्वीकार कर लेते हैं, हिंदू राजा थे, और यहां इस दरबार में नवरत्नों में मानसिंह भी उपस्थित थे। अन्य सभी रत्नों ने मानसिंह पर दबाव डाला था कि आपको बीरबल की तरह दीन ए इलाही धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। तब मानसिंह ने कहा भी था कि जब मेरे सीने पर हिंदू होने का ठप्पा लगा है तो मैं मुसलमान बनने की गुस्ताखी कैसे कर सकता हूं, और जब यदि मुसलमान बनना मेरी मृत्यु है तो मैं ऐसी मृत्यु अपनी हथेली पर लेकर के चलता हूं। मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन दीन ए इलाही धर्म स्वीकार नहीं है। कहते हैं कि रंग से काले थे मानसिंह जी, और बादशाह अकबर से जब मुलाकात हुई थी तब बादशाह अकबर ने मानसिंह से कहा भी था कि मानसिंह जब अल्लाह नूर बांट रहा था, नूर आप सभी जानते हैं सुंदरता को कहते हैं, कि जब अल्लाह नूर बांट रहा था तब उस समय आप कहां थे? मानसिंह कहता है कि जिस समय अल्लाह नूर बांट रहा था उस समय साहस की दुकान पर था। साहस की दुकान पर मैं 2 बार जा चुका था। निसंदेह सुंदरता नहीं है, लेकिन साहस कूट कूट कर भरा है, और ये सत्य भी होता है। जिस स्थान विशेष तक अंग्रेज भी उस स्थान को जीतने में असमर्थ रहे थे, बादशाह अकबर के लिए वहां तक विजय प्राप्त की थी मानसिंह ने। काबुल कंधार तक विजयी मुगलिया सल्तनत का झंडा मानसिंह ने काबुल कंधार तक पहुंचाया था। सर्वश्रेष्ठ साहसिक जो सेनापति थे आप सभी जानते हैं, वो जी मानसिंह थे। टोडरमल जी के बारे में जितनी तारीफ करें उतनी कम है। भूराजस्व विशेषज्ञ श्रीमान टोडरमल जी, दहसाला प्रणाली के जनक श्रीमान टोडरमल जी, बादशाह अकबर के समय में वित्त मंत्री रहे श्रीमान टोडरमल जी, और टोडरमल जी के द्वारा दहसाला प्रणाली 1580 ईस्वी में दी गई थी। बीरबल कवि प्रिय, तानसेन संगीतज्ञ, मानसिंह प्रमुख सेनापति, भूराजस्व विशेषज्ञ टोडरमल जी थे। बादशाह अकबर के अगले रत्न हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना के पिता का नाम आप सभी जानते हैं बैरम खां था, माता का नाम सलीमा बेगम था, लेकिन बैरम खां की मृत्यु के उपरांत इन्हें गोद लिया था बादशाह सलामत जलालुद्दीन अकबर ने। और बादशाह अकबर के दरबार में ये अब्दुल रहीम प्रमुख सेनापति और प्रमुख इतिहासकार थे। रहीम जी के तो जी दोहे भी चलते हैं अक्सर, और हमने छोटी क्लासों में अक्सर पढ़े भी हैं कि रहीमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो जी रहीम जी के दोहे आज भी अपनी छोटी क्लासों में अक्सर पढ़ाए जाते हैं, गाए जाते हैं। बादशाह अकबर के रत्नों में से प्रमुख अब्दुल रहीम खान ए खाना थे। अगले जो रत्न अपने डिस्कस करने वाले हैं मुल्ला दो प्याजो। वास्तविक नाम मोहम्मद हुसैन था, मुल्ला थे, मुसलमान थे, और जी भोजन में 2 प्याज खाते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया था मुल्ला दो प्याजा। अब भी फिर भी थोड़ा माहौल ठीक है, लेकिन जब कभी भी आपको शायद अपनी पिताजी वाली या दादाजी वाली जनरेशन यदि याद आती हो, उसमें जैसे रोटी ली जाती थी, अपनी प्याज पकड़ते थे और प्याज को
किसी चारपाई के कोने पर रख करके जी ऐसे फोड़ करके तब प्याज से रोज भोजन करते थे। कोई कोई तो इतना बेलखना था कि प्याज को हथेलियों के बीच में लेकर के तब उसे मसल देता था। दो प्याज खाते थे भोजन में, इसलिए इनका नाम पड़ गया था मुल्ला दो प्याजा। बड़े विद्वान आदमी थे। जिस समय में बीरबल बादशाह अकबर से मुलाकात, बड़ा अद्भुत सा किस्सा मुझको फिर से याद आता है कि जिस समय में बीरबल बादशाह अकबर से मुलाकात करने के उद्देश्य से आगरा के लाल किले में पधारते हैं, तो जी आगरा के लाल किले का एक पहरेदार था जो रिश्वत लेकर के व्यक्तियों को इस लाल किले में अंदर जाने की अनुमति प्रदान कर रहा था। महेश दास ने कह दिया कि अपने पास तो जी कुछ है ही नहीं, अपने खुद लेने आए हैं, मांगने आए हैं, अपने क्या दे सकते हैं। तो जी वो पहरेदार महेश दास को केवल इसी शर्त पर इस दुर्ग के अंदर भेजता है कि जो भी आपको मिलेगा उसमें से आधा आप हमें देने वाले हैं। यहां महेश दास बादशाह अकबर के सामने प्रस्तुत होता है। बादशाह अकबर बड़े प्रभावित होते हैं कि आप वही हैं जिसकी विद्वता से हम बड़े प्रभावित हुए थे, मांगिए क्या आप मांगना चाहते हैं। महेश दास कहते हैं कि महाराज यदि आप हमें कुछ देना चाहें तो आप हमें हमारे शरीर पर 100 कोड़े मारिए। अकबर को लगा कि यार मैं तो उसको विद्वान समझ रहा था, ये तो सबसे बड़ा बेलखना निकला। यदि ये हमसे चाहे तो हीरे जवाहरात मोती असरपियां पट्टा जागीर पद कुछ भी मांग सकता है, लेकिन ये हमसे मांग रहा है केवल 100 कोड़े। फिर से कहते हैं कि यदि आपको कुछ ढंग की चीज यदि मांगनी है महेश दास जी, आप मांग सकते हैं कि महाराज यदि बादशाह जी यदि कुछ देना है तो आप हमें केवल 100 कोड़े हमारे शरीर पर मारिए, कि जैसा कि आपकी मांग है इनके शरीर पर 100 कोड़े मारे जाएं। महेश दास के शरीर पर 100 कोड़े मारना प्रारंभ हो जाता है और जैसे 50 कोड़े पड़ने के बाद महेश दास कहता है कि थोड़ा रुक जाओ, अभी जो 50 कोड़े बचे हैं वो जो मोटा सा पहरेदार दिख रहा है ना, आप उसको ही 50 कोड़े मारिए। बादशाह अकबर प्रश्न करते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें केवल इसी शर्त पर अंदर भेजा है कि जो भी हमको मिलेगा उसमें से आधा आप हमें देने वाले हैं। बादशाह अकबर बड़े प्रभावित होते हैं कि यार हमारे राज्य में ऐसे ऐसे भी सैनिक हैं जो मूल्य लेकर के, जो रिश्वत लेकर के इस लाल किले के अंदर प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं। बड़े प्रभावित होते हैं, तुरंत प्रभाव से इस महेश दास को बीरबल की उपाधि प्रदान करते हैं और इन्हें नवरत्नों में आने का सौभाग्य अवसर देते हैं। और जैसे नवरत्नों में आने का इन्हें अवसर प्रदान किया जाता है, तब विरोध जिसके द्वारा किया जाता है वही था मुल्ला दो प्याजा। ये कहने लगे कि बादशाह क्षमा प्रार्थी है, लेकिन आप किसी को बिना जाने बिना पहचाने आप नवरत्नों में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? अकबर कहते हैं कि यदि आपको इनकी काबिलियत पर संदेह है आप प्रश्न पूछ करके देखिए, विद्वान आदमी है, जवाब हाजिर है। मुल्ला दो प्याजा कहता है कि महाराज प्रश्न तो मैं पूछ लूं, लेकिन मैं बहुत टफ क्वेश्चन करने वाला हूं, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछने वाला हूं। महेश दास कहते हैं कि मनोवर जी आप जो भी पूछना है पूछिए। अकबर भी समर्थन में थे कि आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। यहां मुल्ला दो प्याजा कहते हैं कि देख लीजिए बादशाह सलामत, यदि बेइज्जती होगी तो बाद में आप कहते मत फिरना कि मेरी वजह से हमने महेश दास को बीरबल को नवरत्नों में से शामिल होने पर मना करवा दिया था। अकबर कहते हैं कि आप एक बार प्रश्न कीजिए, यदि आप प्रभावित नहीं होते हैं इनके उत्तर से तो हम इन्हें नवरत्नों में सम्मिलित नहीं करेंगे। महेश दास जी भी मुस्कुरा करके उनके इस प्रश्न के उत्तर को स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे मुल्ला दो प्याजा महेश दास जी से प्रश्न करते हैं कि महेश दास जी बताइए हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, हम हमेशा क्या सोचते रहते हैं। अब ये सामने वाले बंदे को क्या पता कि मैं क्या सोचता रहता हूं, सामने वाले को क्या पता कि मैं अब क्या सोच रहा हूं। महेश दास जी बड़े जवाब हाजिर थे जी। महेश दास कहता है, बीरबल कहता है कि आप हमेशा सोचते रहते हैं कि ये जो हमारे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं, बादशाह हैं, ये हमेशा स्वस्थ रहें, इनका राज्य फले फूले सर्वोच्च उन्नति तक पहुंचे। आप हमेशा बादशाह अकबर के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अब ये सामने वाला कैसे मना कर दे कि मैं अकबर की स्वस्थ होने की कामना नहीं करता हूं। मुल्ला दो प्याजा मुस्कुरा करके कहता है कि बहुत चालाक आदमी है। तो जी यहां बादशाह अकबर मुल्ला दो प्याजा के विरोध करने पर भी बीरबल को नवरत्नों में सम्मिलित कर लेता है। आप याद कर सकते हैं। बादशाह अकबर के प्रमुख इतिहासकार थे अबुल फजल, और ये जो अबुल फजल है, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी एवं अकबरनामा दो साहित्यों की रचना की गई थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी एवं अकबरनामा दो पुस्तकों की रचना की थी। अबुल फजल के भाई फैजी थे और ये फैजी भी बादशाह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। बादशाह अकबर के एकमात्र रसोइया जिस पर सर्वाधिक विश्वास अकबर किया करते थे वो थे जी हकीम हुकाम। और यदि आप सभी का समर्थन रहा, प्यार रहा, तो मैं हकीम हुकाम पर भी एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं।
बादशाह अकबर के 9 रत्न आप सभी के समक्ष हैं। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, तोडरमल, अब्दुल रहीम, खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, हकीम, हुक्काम। और आप सभी जानते हैं कि आप सभी का प्रेम मिलना हमें अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप सभी की ये व्यूज, आप सभी के कमेंट हमें अगली वीडियो के लिए सर्वाधिक प्रेरित करते हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए धन्यवाद।